प्रधान अध्यापक ने जरा कटाक्ष पूर्वक कहा, क्या परीक्षा खत्म हो गई? मैंने कहा, जी अभी देर है, आप सब उस कमरे में पधारिए। प्रधान अध्यापक बोले, हाँ हाँ, आपने कुछ दिन हुए वह कमरा हमसे किसी उपयोग के लिए मांग लिया था। आप हम में से किसी को अंदर नहीं जाने देते थे, कुछ इकट्ठा करा रहे थे ना आप। मैंने कहा, आप पधारिए। तो हम सब कमरे में आए। साहब ने कहा, ओह, यह तो एक संग्रहालय ही है। प्रधान अध्यापक बोले, मैं भी यही सोचता था। लड़के चीज़ें लाने और रखने में बड़े मशगूल रहा करते थे। मैंने कहा, जी लड़कों ने बड़े उत्साह से ये काम किया है। मैंने उन्हें कह रखा था कि तुम्हें जिस तरह भी सजाना हो उसी तरह सजा लो, मैं तुम्हें थोड़ी भी सलाह नहीं दूंगा। साहब बोले, क्या यह सारी सजावट और रचना विद्यार्थियों ने की है? मैंने कहा, जी हाँ। साहब बोले, लेकिन यह कैसे संभव है? सजावट तो बहुत ही कलापूर्ण है। मैं चुप रहा। मेरे काम का परिणाम अब तो स्पष्ट ही अपना जौहर दिखा रहा था। साहब ने कहा, ये तमाम चीज़ें कैसे और कहाँ से इकट्ठी की? छात्रों को प्रकृति का परिचय कराने के लिए ये सब तो बहुत ही उपयोगी है। प्रधान अध्यापक बोले, साहब ये लड़कों को प्रायः यात्रा के लिए ले जाते हैं, वहीं से यह सब चीज़ें लाए होंगे। साहब ने कहा, यह तो एक बड़ा जबरदस्त काम बन गया। अब इस संग्रह को तोड़िएगा मत, यह तो सारी पाठशालाओं के लिए उपयोगी होगा। हम शिक्षकों से कहेंगे कि वे इस संग्रह को बढ़ाकर और भी बड़ा बनाएं। प्रधान अध्यापक मन में गुनगुनाए, और फिर पढ़ाएंगे कब? लड़कों ने संग्रहालय की एक सूची तैयार की थी। साहब उसे पढ़कर बहुत खुश हुए, कहने लगे, ये लड़के तो इनाम के लायक है। मैंने कहा, जी इस संग्रह को तैयार करने का आनंद ही इनका इनाम था, यह सारा संग्रहालय ही इनका इनाम है। साहब बोले, तो भी मैं कुछ नहीं बोला। कमरे के एक कोने में मिट्टी के कुछ खिलौने रखे थे। साहब ने कहा, ये किसने बनाए हैं? मैंने कहा, जी इन लड़कों ने ही। इस कमरे में यहाँ से वहाँ तक मेरा कुछ भी नहीं है। साहब ने कहा, लेकिन उन्होंने इतने सारे खिलौने किस दिन बनाए और कहाँ पकाए होंगे? मैंने कहा, जी ये नदी किनारे हर हफ्ते बनाया करते थे और वहीं भट्टी बनाकर इन्होंने पका भी लिए। साहब ने कहा, वाह भाई, तुम्हारा दिमाग कुछ अजब ही जान पड़ता है। तुम्हारे ये प्रयोग अद्भुत हैं। जब तुम्हें कुछ भी साधन नहीं मिलते तो तुम नदी किनारे दौड़ जाते हो, खेत की मिट्टी का गारा बनाते हो, और शाबाश। अब मैंने उन्हें आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं बीच ही में बोल उठा, अब आप इस कमरे में आराम से कुछ देर बैठिए, मैं इनका कुछ दूसरा काम भी आपको दिखाऊंगा। सब यथास्थान बैठ गए। प्रधान अध्यापक ने कुछ सोचते सोचते कहा, साहब यह सब हम भी तो कर सकते हैं, लेकिन फिर छात्रों को पढ़ाएं कब? इतने में मैं गत्ते के कुछ टुकड़े ले आया। एक गत्ते पर लड़कों के उस समय के अक्षरों के नमूने थे जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। दूसरे पर कल के ताज़ा अक्षरों के नमूने थे। गत्ते पर लिखा था, अक्षर प्रगति सूचक पत्रिका। सबको अक्षरों की यह प्रगति अच्छी मालूम हुई, पर एक शिक्षक ने दूसरे के कान में कहा, अरे ये तो खास खास लड़कों से धीमे धीमे जमवा कर लिखवाए होंगे। मुझे उन शिक्षक का यह विचार खटका, पर मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की। मुझे तो उनका यह विचार बहुत ही तुच्छ लगा। साहब ने कहा, भाई तुमने यह परिवर्तन और यह सुधार किस प्रकार किया? मैंने कहा, जी भिन्न भिन्न उपायों से। साहब ने कहा, तुम्हारे उन उपायों को पाठशाला में सम्मिलित किया जाए तो कैसा रहे? मैंने कहा, हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा।